अक्षय तृतीया एक ऐसा दिन जिस दिन को हिंदुओं के लिए बहुत ज्यादा पवित्र माना जाता है। इस दिन किया हुआ कोई भी काम कभी खाली नहीं जाता और साथ ही बहुत ज्यादा शुभ फल देता है। इस दिन हम माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में धन और संपदा हमेशा बनी रहे, और इसी के साथ हम सोना भी खरीदते हैं क्योंकि सोना माँ लक्ष्मी का प्रतीक होता है। इसी के साथ इस बार सोने का रेट इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि लोग सोना लेने से पहले 100 बार सोच रहे हैं। इसी के साथ हमारे संवाददाता आशीष कुमार वर्मा लखनऊ पहुंचे और उन्होंने लोगों से बात की जो सोना खरीदने पहुंचे थे। काफ़ी महत्व है आज के दिन। जो महिलाएं हैं वो बकायदा गोल्ड और सिल्वर खरीदती हैं क्योंकि आज के दिन अक्षय तृतीया के दिन माता लक्ष्मी की पूजा भी होती है। हम इस वक्त मौजूद हैं लखनऊ में। लखनऊ के महानगर में एक स्टोर है जहां पर बकायदा जो महिलाएं हैं वो ख़रीदारी कर रही हैं क्योंकि आज ही के दिन से अगर आज का जो दिन होता है काफ़ी शुभ माना जाता है। आज के दिन लोग जो है घरों के अंदर प्रवेश करते हैं, शुभ कार्य करते हैं, माता लक्ष्मी का आवाहन करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। कहा जा सकता है कि माता लक्ष्मी की जो पूजा करते हैं तो उनके घर में लक्ष्मी यानी कि धन की कमी नहीं रहती है। हम बात करते हैं, महिलाओं से बात करते हैं जो बकायदा कीरिंग देख रही हैं। इनसे बात करते हैं। मैम, आज अक्षय तृतीया है, क्या खरीद रही हैं? मैं गोल्ड की रिंग ले रही हूँ। मुझे ना आज अक्षय तृतीया है तो मुझे पता है कि आज बहुत स्पेसिफिक दिन है तो आज इसको लेना चाहिए, इसलिए मैं आई हूँ शॉप पे रिंग लेने। थैंक यू। रिंग खरीदी जा रही है। बात कर लेते हैं मैम से भी। मैम, आप क्या ले रही हैं? अक्षय तृतीया का दिन है आज, काफ़ी महत्व दिन है। आप क्या ले रही हैं और कैसे देखती हैं? रिंग ले रही हूँ और मुझे गोल्ड खरीदना बहुत पसंद है। कोई भी रेट हो, मुझे गोल्ड पसंद है तो मैं आज लूँगी। कहा यह जा सकता है जैसे गोल्ड के जो रेट हैं वो बिल्कुल आसमान छू रहे हैं, तो ऐसे में तब भी लूँगी सर, कोई भी रेट हो, मुझे पसंद है। आज का दिन बहुत ही शुभ होता है तो मुझे लेनी है। आज का दिन काफ़ी शुभ होता माना जाता है और आज ही के दिन लोग गोल्ड खरीदते हैं, सिल्वर खरीदते हैं। बकायदा देखिए, हमारे संवाददाता ने वहीं ज्वेलरी शॉप के मालिक से भी बात की और उनसे पता लगाया कि आखिरकार ये सोने का भाव बढ़ने से कैसे कैसे लोगों की सोच पर और लोगों की खरीदी पर फर्क पड़ रहा है। इसी के साथ उन्होंने जवाब भी दिया कि लोग अगले कुछ सालों में और पिछले सालों का रेट के हिसाब से सोचते हैं और साथ ही लोग उसके भाव तोल करते रहते हैं। आइए दिखाते हैं आपको। अक्षय तृतीया के दिन ये भी कहा जा सकता है कि जो लोग ज़्यादातर नग पसंद करते हैं, उसमें दिन राशियों के हिसाब से जो नग होते हैं वो किस तरीके से रहते हैं, तो हम बात कर लेते हैं। कैसे भाई साहब, जिस तरीके से आज अक्षय तृतीया है, क्या महत्व है और क्या खास रहता है आज के दिन? देखिए, सिल्वर गुड़ तो सब लोग लेते ही लेते हैं, शुभ माना जाता है। जैसे भी अपने कस्टमर से देखा, हमारे ऑनलाइन कस्टमर से क्वेरी आई थी, उन्होंने सब जगह रेट चेक करवाया तो उसके बाद हमारे पास वो आए थे, तो रेट कंपेयर करने के बाद आए थे। हम लोग 3 साल हो गए मार्केट में आए हुए हैं, ठीक है, और हमारे पास स्टोन से लेके सब कुछ रहता है, वो भी रीजनेबल रेट, होलसेल रेट बोलो तो भी ठीक है। और हमारी जो डायमंड ज्वेलरी पे मेकिंग है ना, वो ओनली 800 रुपीज़ पर ग्राम हम लोग चला रहे हैं कंपेयर टू अदर। मतलब हमारे खुद का इन हाउस है सब कुछ, ऐसा नहीं कि किसी वेंडर से हम लोग ले रहे हैं। जिस तरीके से अगर देखा जाए कि सोने के जो दाम है वो बिल्कुल आसमान छू रहे हैं, तो ऐसे में क्या अभी भी आपकी शॉप पर या कस्टमर अभी भी गोल्ड या सिल्वर खरीद रहे हैं? जी बिल्कुल खरीद रहे हैं। अब देखिए, आज से 5 साल पहले रेट क्या था और आने वाले 5 साल में रेट क्या हो जाएगा, आप दोनों कंपेयर करेंगे ना, तो गोल्ड और सिल्वर का रेट कभी कम होने वाला नहीं है, क्योंकि ये डिमांड बढ़ती जाएगी। डिमांड बढ़ेगी तो वैल्यू बट ऑब्वियसली उसकी बढ़ रही है। और सिल्वर तो अभी कम रेट पे है और उसके सिल्वर के रेट बढ़ जाएंगे। अब हमको अगर नेक्स्ट सेक्टर तृतीया पे पूछिएगा कि क्या रेट है, इससे ज़्यादा ही होगा। और कंपेयर कर लीजिए पिछले साल में क्या रेट था, इस साल में क्या रेट है, ठीक है, उसमें कंपेयर करेंगे और रेट अभी बहुत ज़्यादा बढ़ गए। एक सवाल और है आपसे, रेट बढ़ेंगे वो ठीक है, ऐसे में अच्छा जब रेट बढ़ते हैं सोने के जैसे गोल्ड के रेट बढ़े तो क्या सेल पर भी कोई फ़र्क पड़ता है? थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है, इतना फ़र्क नहीं पड़ता। अब जिसको 100 ग्राम लेना है ना, वो थोड़ा सा कम लेगा, 50 ग्राम लेगा, 60 ग्राम लेगा, लेकिन उसकी वैल्यू ऑफ मनी उतनी बनी रहेगी ना, मतलब अमाउंट उतना ही देगा लेकिन ग्रामेज उसका कम हो जाएगा। दीपावली और अक्षय तृतीया के बीच में अगर देखा जाए तो सेल सबसे ज़्यादा किसमें, दीपावली में होती है कि अक्षय तृतीया के दिन होती है? ऐसे देखने जाओ तो दीपावली में ज़्यादा होती है, इसमें भी होती है। इसमें क्या होता है कि ऑर्डर बेस काम होता है ना, तो वो सेल बराबर ही आ जाती है, दोनों ऐसे कंपेयर करने जाओ तो। यहाँ पे सब लोग इस टाइम पे ऑर्डर दे के जाते हैं।
इसी के बाद दुकानदार ने ये भी बताया कि कौन कौन से नग अक्षय तृतीया पे खरीदना शुभ माना जाता है और साथ ही पहनना शुभ माना जाता है। साथ ही दुकानदार ने ये भी बताया कि कैसे ये पता करें कि आप पे जो रत्न है वो असली है या फिर नकली है। आइए दिखाते हैं आपको, जब हमारे रिपोर्टर आशीष कुमार वर्मा वहां पर पहुंचे तो उन्होंने क्या बातचीत की है या ये कहा जा सकता है। आप पहले तो अपने दर्शकों को दिखा दूं, ये सारे नग लगे हुए हैं और इनके शॉप पर अगर देखा जाए तो हर वैरायटी, मतलब कि हर वैरायटी के नग मिलेंगे राशि के हिसाब से अगर देखा जाए, क्योंकि जिस तरीके से आज अक्षय तृतीया है और अक्षय तृतीया में सूर्य का एक तरीके से सूर्य ग्रहण के साथ साथ अगर देखा जाए तो सूर्य मिलाप भी हो रहा है, तो ऐसे में हम बात कर लेते हैं कैसे राशि के हिसाब से कैसे नग रहते हैं। देखिए, राशि के हिसाब से जो भी नग चाहेगा मिल जाएंगे। पुखराज हो गया, आज पुखराज भी लेने के लिए अच्छा दिन होता है, ऐसे पूर्व बड़े लोग बताते हैं, ठीक है। और पंडित जी के हिसाब से भी पूछ के पहनना पड़ता है, स्टोन वगैरह। पुखराज चाहेगा तो मिल जाएगा, लेकिन आज के दिन पोखराज लेंगे अच्छी क्वालिटी का तो वो अच्छी चीज़ होती है और शुभ भी माना जाता है। आज के दिन स्टोन में कितने तक की होता है पोखराज अगर शुभ में अगर देखा जाए? देखिए, कम से कम आपको पहनना चाहिए 6 रत्ती के आसपास। 6 रत्ती के आसपास पहनेंगे तो वो सही है, और उसके अकॉर्डिंग उसमें क्या होता है, पर फिर पंडित जी बोलते हैं कि 7 रत्ती पहनिए, 8 रत्ती पहनिए, वो चीज़ अलग है। अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजर वो चीज़ अलग हो जाती है, तो कम से कम 6 रत्ती होना चाहिए, हमारा कहना है। तो अक्षय तृतीया के दिन लोग घरों से निकल के बाकायदा गोल्ड और सिल्वर खरीद रहे हैं। कई अभी भी आप देख सकते हैं बाकायदा जो रिंग्स हैं, जो महिलाएं हैं वो बाकायदा रिंग्स ले रही हैं। जिस तरीके से कहा यह जा सकता है जो नग होते हैं वो राशि के हिसाब से पहने जाते हैं, वो भी देखने को मिला। पोखराज की बात कही गई कि पोखराज सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है और करीब करीब अगर देखा जाए तो 4 से 5 रत्ती के आसपास वो नग होता है। हालांकि ये भी कहा जा सकता है कि इस तरीके से शेड्स रहते हैं और सर्टिफिकेट्स बाकायदा इस शॉप पे दिए जाते हैं कि किसी भी तरीके की कोई भी धांधली ना हो, क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि बहुत से लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं शॉपिंग के दौरान उनके साथ घटनाएं भी घटती हैं। तो ऐसे में जिस तरीके से ये भी देखा गया कि आज अक्षय तृतीया के दिन बड़ी संख्या में महिलाएं गोल्ड और सिल्वर खरीदती दिखाई दे